एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th का सेशंस, जिसमें से आपको चैप्टर 7 यानी कि यूनिट 2 का 11th क्लास का यूनिट 2 का चैप्टर 7 हम लेके आए हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। तो आज इस चैप्टर्स के सारे इंट्रोडक्शंस को हम आज देखेंगे और इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो चैप्टर्स का टाइटल है, इस चैप्टर के जो टाइटल है यानी इस अध्याय का जो शीर्षक है, जिसको हम कहते हैं कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। तो जंतुओं में संरचनात्मक संगठन का मतलब होता है कि जंतुओं का जो संरचना है ना, वो किससे संगठित हुआ है और जंतुओं का जो संरचना है वो कैसे संगठित हुआ है। हाउ डज ऑर्गेनाइज्ड एनिमल बॉडी, यानी कि एनिमल का शरीर जो है, जंतुओं का शरीर जो है, वो किस प्रकार से संगठित हुआ है या पूरी तरह से डेवलप हुआ है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ को डिस्कस करेंगे और ऐसे ऐसे टर्म को ही हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि टिश्यूज जो होते हैं वही जीवों के यानी जंतुओं के संगठन को बनाने का काम टिश्यू करता है, जिसको हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं। अगर एनिमल में कर रहा है तो एनिमल टिश्यू, प्लांट्स में होंगे तो प्लांट टिश्यू। तो आप देखे होंगे कि चैप्टर 6 में बताए थे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में आंतरिकी। तो वहाँ पर आपको दिखाया गया था कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उसके शरीर में जो टिश्यू होते हैं, है ना, वो टिश्यू का सेम डिफिनेशन यहाँ एनिमल में भी देखने को मिलता है। फर्क ये है कि प्लांट टिश्यू में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। प्लांट्स में इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होते हैं, यानी कि इंटरसेलुलर फ्लूइड, यानी दो कोशिका के बीच में जो फ्लूइड होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में होते हैं। बस ये डिफरेंट है। बाकी बात डिफिनेशन प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का सेम टू सेम है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर जो है 7 जो है चैप्टर 7 क्लास 11th जो है आपका, जो चैप्टर्स आपको रिवाइज करवा देते हैं। कुछ चैप्टर्स जो 11th क्लास के बढ़िया हैं, जो आपके नीट के एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे कवर कर सकते हैं, काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये ICSE बोर्ड या इसी को हम लोग कहते हैं ICSE बोर्ड हो गया या WBG हो गया, है ना, यानी WBSE बोर्ड हो गया, WBSE बोर्ड हो गया या झारखंड बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी बोर्ड हो एग्जामिनेशन हैं और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर 7 चैप्टर इम्पोर्टेंट है 11th क्लास का, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसको कहते हैं कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन इसको कहा जाता है। जंतुओं में संरचनात्मक संगठन हम इसको कहते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। मतलब कि जंतु का जो शरीर है ना, या जंतु का जो संरचना है वो क्या हुआ है कि कैसे संगठित हुआ है। तो जंतुओं के जो संरचना होते हैं यानी शारीरिक संरचना जो होते हैं, जंतुओं के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संरचना जो जंतुओं के होते हैं वो कैसे संगठित हुआ है, वो कैसे बना है, इसी पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
यानी इस चैप्टर में आपको डिस्कस करवाया जाएगा कि जंतुओं के शरीर की संरचना कैसे बनी है या जंतुओं के शरीर का विकास कैसे हुआ है और उसके बनने में किस पदार्थ या किस चीज की आवश्यकता हुई है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोशिका से जीव बनता है, ठीक है, लेकिन कोशिका से जीव बनता है, पौधे भी कोशिका से बनते हैं, जंतु भी कोशिका से बनते हैं, लेकिन पौधे के शरीर में संगठन क्या चीज का होता है और जंतुओं में संगठन क्या होता है। तो कोशिका जो होते हैं वो ग्रुप में आ जाता है। जब कोशिका ग्रुप में आ गया तो इसका नाम दिया जाता है उत्तक, और यही उत्तक क्या करता है पौधे का शरीर, जंतु का शरीर तैयार करता है। तो हम इस संरचना को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक संगठन। इस संरचना को क्या बोलेंगे? संरचनात्मक संगठन। यानी कि कोशिका के समूह से उत्तक बना है और उत्तक से जंतु का संगठन या पौधे का संगठन तैयार हो रहा है या पूरा शरीर बन रहा है, तो हम बोलेंगे यही संगठन स्ट्रक्चर है। यानी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन है जंतुओं के लिए? तो टिश्यू है। कौन है? टिश्यू है। चलिए ध्यान दीजिए। अब कहते हैं कि आप लोगों को चैप्टर 4 बताया गया था जिसका नाम था जंतु जगत। तो चैप्टर 4 में आप देखे होंगे जंतु जगत में कि जितने भी जंतु इसमें आते हैं वो सभी बहुकोशिकीय जंतु हैं। बहुकोशिकीय जंतु, जितने भी जंतु आप इस चैप्टर में पढ़े हैं सभी बहुकोशिकीय था। कैसे? तो पोरीफेरा संघ से स्टार्ट किए थे और कोडेटा संघ तक पहुंचाए थे। तो आप देखे होंगे कि पोरीफेरा संघ से कोडेटा संघ तक जो आपको पढ़ाया गया था, पोरीफेरा से कोडेटा तक संघ जो पढ़ाया गया था, इन सभी संघ में जितने भी जंतु आए थे उन सभी को हमने बहुकोशिकीय कहा, मल्टी सेलुलर कहा। क्यों? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी एक से अधिक कोशिका से जिसका शरीर तैयार होता है, ऐसे जंतुओं को कहा गया बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय जंतुओं को हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया। लेकिन आप कहिएगा क्या सर अभी जो आपने लिखा जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, अर्थात जंतुओं के जो संरचनात्मक संगठन है या जंतुओं के जो शरीर है उसका संगठित उसको बनाने वाला कौन है? उत्तक है, ठीक है। तो उत्तक को कहेंगे संरचनात्मक संगठन। लेकिन क्या सर जिस तरह से आपने चैप्टर 4 में पढ़ाया कि जंतु जगत में केवल बहुकोशिकीय जंतु आएगा, तो क्या आप यहाँ पर भी केवल बहुकोशिकीय जंतु का ही संगठन पढ़ाइएगा? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है पढ़ रहे हैं जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। तो जंतुओं की जो संरचनात्मक संगठन है तो उसमें से एक कोशिकीय जंतु भी आते हैं और इसमें से बहुकोशिकीय जंतु भी आते हैं। तो कहते हैं कि जितने भी एक कोशिकीय जंतु होते हैं इसमें क्या करता है? संरचनात्मक संगठन नहीं पाया जाता। संरचनात्मक संगठन जो होता है उस एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता, बहुकोशिकीय में पाया जाता। क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय में उत्तक मिलते हैं, अंग मिलता है, लेकिन इसमें उत्तक है ही नहीं, तो हम कहाँ से मिलेगा? तो हम एक कोशिकीय जीवों को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही समझें, इसमें एक कोशिकीय का नहीं, किसको करेंगे डिस्कस? बहुकोशिकीय का। चलिए, तो अब यहाँ पर हम डील करते हैं, ये सारा परिचय आपको बताए हैं। वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके आप फिर से ध्यान से देखेंगे पॉज करके तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, कहते हैं कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अगर हम बात करते हैं तो जंतुओं में संरचनात्मक संगठन यानी कि बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं वही केवल इसमें मुख्य रूप से आता है। केवल बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतु में क्या होता है इस पर आपको ध्यान देना होगा। बहुकोशिकीय
बहुकोशिकीय जंतु के लिए जो संरचनात्मक संगठन है, बहुकोशिकीय जंतु की अगर बात करेंगे तो हम दो को ले लेते हैं। एक होता है हाइड्रा, ले लिए हैं हाइड्रा, और एक ले लिए हैं मानव। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इसमें एक कोशिकीय जंतु का डिस्कस हम नहीं करेंगे। कहते हैं कि हाइड्रा जो होता है इसके शरीर में क्या होते हैं कि 1000 सेल होता है, 1000 सेल होता है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, बढ़िया है। यानी हाइड्रा का शरीर का संगठन किससे, जंतुओं में संगठन बहुकोशिकीय में देखा जाता है। बहुकोशिकीय में हमने दो लिया, एक हाइड्रा एक मानव लिया। हाइड्रा का शरीर में कितने कोशिका है, एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा यानी कि 1000 सेल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केवल उत्तक संगठन। क्या है इसमें, केवल उत्तक संगठन है। लेकिन मानव की बात करेंगे तो मानव के शरीर में बिलियन सेल होता है। क्या होता है, बिलियन सेल। यानी यहाँ 1000 सेल है लेकिन मनुष्य के शरीर में कितना सेल है, बिलियन है। मिलियन नहीं, क्या है, बिलियन सेल है। अब कहते हैं मानव के शरीर में उत्तक संगठन नहीं है, यहाँ पर क्या है, अंग तंत्र, यानी कहा जाता है अंग तंत्र संगठन है इसमें। कौन सा संगठन है, अंग तंत्र संगठन इसमें पाया जाता है। यानी इसमें अंग तंत्र संगठन है जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसमें पाया जाता है। और इसमें टिश्यू लेवल ही इसमें पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल ही इसमें पाया जाता है। सवाल उठता है कि ये जो है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा गया है, ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, और ये आता है आपका जो है कोर्डेटा के अंतर्गत आता है। ये कोर्डेटा फाइलम का जो है कि सबसे प्रमुख जंतु है, और ये सिलेंट्रेटा फाइलम का सबसे प्रमुख जंतु है। तो कहते हैं कि जंतुओं में अगर हम संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे तो थोड़ा परिचय पहले जानेंगे कि आपका जो है जंतु, बहुकोशिकीय जंतु इसमें आएंगे। बहुकोशिकीय में हमने एक पहला ले लिया हाइड्रा और दूसरा ले लिया मानव। हाइड्रा का शरीर क्या करता है कि हजारों यानी कि 1000 सेल से बने होते हैं, और हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। मानव का शरीर क्या होता है, कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, और इसका शरीर मिलियन सेल से बना होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। ठीक है, चलिए अब कहते हैं क्या, इन सभी का जो संरचनात्मक संगठन है, अगर हम बात किया जाए कि जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु का संरचनात्मक संगठन जो है वो कौन होता है, तो जितने बहुकोशिकीय जंतु है उसका संरचनात्मक संगठन कौन होता है, टिश्यू होता है। कौन होता है, टिश्यू होता है। इसको बढ़िया से याद रखने का काम करेगा। कॉपी में आपको राइट डाउन कहाँ से करना है, तो यहाँ से करना है, यहाँ से कॉपी में राइट डाउन करना है आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख करके। तो अब आगे हम ध्यान से इसको देखेंगे आगे क्या होता है। कहते हैं कि आप देखे होंगे कि जिसके शरीर में ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पाचन की क्रिया हो गया, पाचन, श्वसन, है ना, उसके बाद उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, उसके बाद हो गया परिवहन, है ना, या कह सकते हैं कि यानी ETC, और भी बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो गया पाचन के लिए विकसित तंत्र होगा, श्वसन के लिए विकसित तंत्र होगा, उत्सर्जन के लिए विकसित तंत्र होगा, परिवहन के लिए विकसित तंत्र होगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन केवल किसमें है, बहुकोशिकीय में। ये कंडीशन किसमें है, केवल बहुकोशिकीय जंतु में। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि एक कोशिकीय जंतु की अगर बात करेंगे, एक कोशिकीय जंतु की अगर बात करेंगे तो सभी कार्य, यानी सभी कार्य क्या करता है, सभी कार्य सिंपल होता है, यानी सरल होता है। इसके सभी काम क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, है ना, सिंपल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, विकसित अंग नहीं होता है, विकसित अंग नहीं होता है। केवल क्या होते हैं, सिंपल
संरचना होता है। क्या होता है इसमें? केवल सिंपल संरचना होता है। तो कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसमें पाया जाता है उसके पाचन अंग, श्वसन अंग, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिवहन क्रिया सभी विकसित तंत्र से होकर बनाता है। जैसे पाचन अगर करना है तो उसमें पाचन तंत्र बन जाएगा, श्वसन तंत्र बन जाएगा, उत्सर्जन तंत्र बन जाएगा, परिवहन तंत्र बन जाएगा, प्रजनन तंत्र बन जाएगा, इत्यादि बन जाएंगे। लेकिन जो एकोशिकीय जीव होंगे उसमें सभी काम क्या करेगा? सिंपल संरचना से होगा, क्योंकि इसके अंदर अंग का विकास नहीं होता है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझते चले गए। एकोशिकीय जंतुओं में सभी काम क्या होंगे? कोशिका से होगा, सिंपल संरचना से होगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सभी काम किससे होगा? सिस्टम से होगा। क्या होगा? सिस्टम से होगा। पाचन होगा तो पाचन तंत्र, श्वसन होगा तो श्वसन तंत्र, उत्सर्जन होगा तो उत्सर्जन तंत्र, परिवहन होगा तो परिवहन तंत्र। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जाता है जो शारीरिक संगठन है टिश्यू, तो आप देखना है कि टिश्यू है क्या, टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि समान कोशिकाओं का समूह जिसमें समान कोशिकाओं के समूह जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति समान कोशिकाओं के समूह जिसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है जंतु उत्तक कहलाता है। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि ये टिश्यू है, यानी ये जो होता है फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा से इम्पोर्टेंट, यानी ट्रिपल भी है। ठीक है ना? चलिए, अब ध्यान से इसको देखना है। अब कहा जाता है टिश्यू के बारे में आप देख ली, एक तरह से और आप लिख सकते हैं कि टिश्यू में क्या होता है कि सेल जो होते हैं ये क्या करता है? कॉमन होता है। कॉमन यानी कि सेल का जो आप देखते होंगे कि जो फंक्शन है, सेल का जो फंक्शन है और सेल का जो ओरिजिन है ना, और सेल का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर बात करेंगे तो कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसका ओरिजिन, ये सभी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होगा? सिमिलर होगा। तो अगर मान लिया जाए कोशिका के समूह जिसमें जिसका कार्य, जिसका संरचना, जिसका उत्पत्ति तीनों समान हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहते हैं कि टिश्यू के जो अध्ययन होते हैं, टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कहते हैं हिस्टोलॉजी, या इसी को हम लोग माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि माइक्रो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या इसी का दूसरा नाम माइक्रो एनाटॉमी होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही बताएं कि इतना ही बताएं कि जंतु जगत में जितने भी जंतु आते थे बहुकोशिकीय, तो इस चैप्टर में भी जितने भी जंतु के बारे में पढ़ेंगे वो सब बहुकोशिकीय होंगे, कोशिकीय नहीं होंगे। इसमें बताया गया था, इसमें बताया है कि जंतुओं के जो संरचनात्मक संगठन होता है वो क्या करता है? उत्तक कहलाता है। अर्थात जंतुओं के संरचनात्मक संगठन उत्तक से ही बनता है। अब कहते हैं कि इसमें बताए थे कि संरचनात्मक संगठन केवल बहुकोशिकीय जंतु में होते हैं, तो हमने दो एग्जाम्पल लिया। एक हाइड्रा लिया जिसमें बताया कि हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ में आता है और इसका शरीर कोशिका से बने होते हैं, लेकिन कितना कोशिका से बने होते हैं? 1000 सेल्स। और हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया मनुष्य, तो मनुष्य के शरीर जो होते हैं
वो क्या करता है कि कोर्डेटा संघ में आता है, जिसके शरीर में कितने कोशिका भाग लेते हैं, तो उसमें मिलियन यानी BILLION बिलियन कोशिका उसमें भाग लेते हैं। उसके बाद बताया गया है कि जंतु के जो संरचनात्मक संगठन उत्तक है, उत्तक किसे कहते हैं, तो उत्तक किसको कहते हैं कि जिस कोशिका के समूह जिसमें अंतःकोशिकीय तरल पदार्थ होते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं, उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया है कि जो कोशिका के समूह होते हैं उसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य तीनों क्या होता है, समान होता है। तो आज केवल जंतु उत्तक के बारे में डिफिनेशन और इसके परिचय दिया गया। नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे जंतु उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर इसको बांटा गया है, सभी को आपको डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम उसको आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए